ने क्या दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। सुने ध्यान से, जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो व्हाइट कलर है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन से जो ये पिंक कलर आ रहा है, ये किसको शो करेगा, ईएम वेव को। इस तरीके से काम है सर कि अगर मैं बात करूं तो दो क्लासेस हमारी ईएम वेव्स की हो चुकी हैं। इस तीसरी क्लास में इसको हर तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुने ध्यान से, नाम जो है वो हमने क्या पढ़ा था सर, हमारे पास जो चीजें थी, बड़े शानदार काम है, गौर करें बेटा। कल मैं ये लिखवा चुका हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस एन ईएम वेव, ये बात लिखवा दी थी। अब समझे ध्यान से, ईएम वेव के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक सा पोर्शन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हर एक बच्चा कि वर्ड जो है वो हमने क्या करना है सर। एक वर्ड मेरे पास है ई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो काम जो है सर वो मुझे करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब हमने चर्चा शुरू करी थी तो कंसेप्ट जो है सर वो मेरे पास क्या कुछ बन रहा था। इस इलेक्ट्रो का मतलब था सर इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक का मतलब किससे था, मैग्नेटिक फील्ड से। और एक वेव जो है वो निकल कर आती है सर, ठीक है, वेव जो है वो निकल के आती है। तो वेव जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, चलेगी। वेव भागेगी, वेव चलेगी, तो वेव क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी। प्रोपेगेशन का मतलब चलना, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था कल, मैंने आपको समझाया था एक रीजन होगा, एक जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और इनके परपेंडिकुलर एक वेव जो है वो चल के आएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में मैंने किसको माना, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड। जेड डायरेक्शन में किसको माना, मैग्नेटिक फील्ड को। तो वाई और जेड कैसे हैं, परपेंडिकुलर। मैं खुद अगर एक वेव हूं तो मैं किसका काम कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं। वेव कहां जा रही है, एक्स में जा रही है। तीन चीजें, तीनों आपस में कैसी, परपेंडिकुलर, ठीक है। जिसमें मैंने काम जो वो आपको क्या समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस कंसीडर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड लेट अस कंसीडर कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर रिहान कौन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो एक वेव आएगी। और वाई और जेड के परपेंडिकुलर जो है सर वो क्या होती है, एक्स। तो वेव जो है वो कहां जा रही होगी, एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। वेव कहां जा रही होगी, एक्स में। ध्यान से समझेंगे, हम जो आज काम करेंगे वो क्या काम हमारा क्या रहेगा कि हाउ डज अ ईएम वेव प्रोपेगेट। या टॉपिक के बारे में अगर मैं लिखूं तो टॉपिक हमारा है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। प्रोपेगेशन है, और किसका प्रोपेगेशन हमने पढ़ना है, प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे मूव करती है, कैसे प्रोपेगेट करती है, ये काम जो है ना सर वो हमने डिस्कस करना है। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने समझना है। ये 2 नंबर के लिए आपके पेपर का हिस्सा हो सकता है। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है कि हमने जो है ना ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो है वो मैंने क्या मान लिया, जेड डायरेक्शन। इस तरीके से एक रीजन जो है मैंने माना, समझे ध्यान से, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, इसको मान लिया ये एक्स डायरेक्शन है, और इस वाला जो है इसको हमने क्या मान लिया कि ये जो है ये मेरे पास क्या है, जेड डायरेक्शन। अलग अलग कलर से दिखाने के पीछे का कारण है। अब मैंने क्या करना है सर, मेरी वाई डायरेक्शन में क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अवेलेबल है तो मैंने वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दिया। इस तरीके से जो है ना वो मैंने बना दिया। ये जो है ये मान लिया मैंने कि ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। यहां पे वाई डायरेक्शन में हमने किसको बनाया, ई वेक्टर को। मान लो इसके वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट भी करना चाह रहे हैं तो हमने इस तरीके से कर दिया कि वाई डायरेक्शन जो है ना वो आपको क्लियरली दिखाई दे सके कि ये जो है वाई डायरेक्शन में हमने वाइब्रेशंस दिखाई हैं कि वाई डायरेक्शन जो है, वाई डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस रीजन में हमने क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बना दिया सर। इस तरीके से इस वाले रीजन में जो अवेलेबल है सर उसका नाम क्या है, ये वाई डायरेक्शन में किसको बनाया है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया। जेड जो डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में जो बनेगा सर उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जेड में किसको बना दिया, ये जेड। इस तरीके से जेड जो है इस तरीके से ये जेड, तो यहां पे जेड जो है वो कहां जाएगा, इस तरीके से। ये जेड डायरेक्शन में हमने जो है वो किसको बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो है ये मैंने किसको दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को, कि यहाँ पे जो है ये जेड डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसकी वाइब्रेशंस दिखानी है तो कैसे दिखा देते हैं, जेड में दिखानी है। तो जेड जो है वो किस तरीके से बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा। ऐसे ही करके आपने इंक्लाइंड करके ही ये थोड़ा सा दिखाना है, क्योंकि जेड की वाइब्रेशन जो है वो ऐसे है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में,
ये जो है वो आपने किसको दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से जो है ना वो आपने दिखा दिया भाई। इस तरीके से जो है ना ये आपने क्या दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। सुने ध्यान से, जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो व्हाइट कलर है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन से जो ये पिंक कलर आ रहा है ये किसको शो करेगा, ईएम वेव को। इस तरीके से काम है सर कि अगर मैं बात करता हूं तो इस वाई डायरेक्शन में क्या अवेलेबल था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड डायरेक्शन में क्या अवेलेबल था, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन से हमारे पास क्या आएगी, ईएम वेव आएगी। वो आपसे पूछेगा हाउ डज ईएम वेव प्रोपेगेट, ईएम वेव की प्रोपेगेशन पूछी जाएगी तो आपने ये डायग्राम जो है उसको बना के देना है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगी, एक वेव। बस यही तो दिखाना था कि ये जो ग्रीन कलर है ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। दोनों के परपेंडिकुलर, ये वाई में ये जेड में, तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स। ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ईएम वेव की। ये काम जो उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी, शाबाश। चलिए, आवाज का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, मैं एक बार बताता हूं कि हमने 11th क्लास में क्या जाना था, इक्वेशन ऑफ वेव को जाना था कि वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स लिखते हैं, जिसमें ओमेगा जो होता था वो क्या होता था, 2 पाई बाई टी। के जो होता था वो क्या होता था, 2 पाई बाई लेमडा। ओमेगा को 2 पाई बाई टी और के को क्या लिखते थे, 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा लिखते थे। तो अगर मैं ओमेगा बाई के की वैल्यू निकालूं तो ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई बाई टी। के को प्रिंसी क्या लिख दिया, 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई से 2 पाई गया, लेमडा ऊपर जाएगा तो लेमडा बाई टी, और लेमडा बाई टी किसके बराबर है, वेलोसिटी। तो ओमेगा बाई के और ओमेगा बाई के किसके बराबर है, वी के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं ये काम जो है वो करना चाहूं तो चीजें जो है सर वो हमने क्या कर ली कि y की इक्वेशन थी 2 इंटू 10⁻³ साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो जो टाइम वाला कोफिशिएंट है वो क्या होता है, ओमेगा। एक्स वाला कोफिशिएंट क्या होता है, के। और अगर मैं ओमेगा बाई के निकाल दूं तो आंसर किसका आ जाएगा, वेलोसिटी का। ये काम मैंने करवा दिया था। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि ये एड ऑन चीजें हैं, ठीक है। मेन जो काम आना है वो आपके यूजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आदित्य जी, पता है आपको इस बात का, बहुत बढ़िया। अब जो काम है वो क्या करना है सर, अगली जो चीजें हैं जिन पे आपने काम करना है वो बातें जो है सर वो हमने क्या करनी है, समझे ध्यान से कि सर हमने ना 2 चैप्टर पढ़े। एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये 2 काम जो है ना सर वो हमने करे थे। चीजें हमारे पास क्या थी, एक चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, एक क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमने यहां पे क्या क्या पढ़ ली थी। ये 2 काम करे थे, एक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा जो काम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 2 काम जो है ना सर वो डिस्कस करे थे। अब करना क्या कुछ था, सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है। सर के, यहां पे जो कांस्टेंट था के, उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके काम था कि यहां पे जो कांस्टेंट था उसका नाम के था, और उस के की वैल्यू जो है सर वो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर जाती थी सर, 9 इंटू 10⁻⁹। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट कह दिया सर, पता है, जानते हैं इतने काम को तो ठीक है। यहां पे जो कांस्टेंट था, यहां पे जो कांस्टेंट है के, उस के की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। यहां पे जो के कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई। और इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी बताई थी, 10⁻⁻⁷ कितनी बताई थी, 10⁻⁻⁷। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझो। अगर आप इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हो तो इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ से। दोनों तरफ से रेसिप्रोकल करा तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई डिवाइडेड बाई कितना, म्यू नॉट। और ये जो है 10⁻⁻7 है तो इसका उल्टा करा तो कितना हो गया, 10⁻7। और ये इक्वेशन क्या कह दी, इक्वेशन नंबर 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁻⁹। इसका उल्टा कर दिया तो 4 पाई बाई म्यू नॉट, और उसका उल्टा कर दिया तो 10 की पावर कितना हो गया, 7। समझ आ गई ये बातें आपको। आपने ये काम कर लिया,
इन दोनों इक्वेशंस की ना मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं सर। पहली जो इक्वेशन है, दूसरी जो इक्वेशन है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो चीजें सर हमारे पास क्या कुछ बनेंगे। चीजों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है वो क्या बन जाएगा। इसको अगर मैं देखता हूं लेफ्ट वाले की लेफ्ट से करता हूं तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये वाला कितना है 4 पाई डिवाइडेड बाई कितना म्यू नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ और दूसरे वाली वैल्यू कितनी है 10⁻7 है। ये काम कर लिया सर। मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं आपको। एक चैप्टर में हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, दूसरे वाले चैप्टर में म्यू नॉट की बात करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, यहां से एप्सिलॉन नॉट वाला पोर्शन, यहां से कौन सा म्यू नॉट वाला, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया, ये वाले को पहले ठीक करा थोड़ा सा, 4 पाई को ऊपर म्यू नॉट को नीचे और 10 की -7 था तो क्या लिख लिया +7। दोनों इक्वेशंस को मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा सर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/μ0 इंटू में कितना एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो गया सर 9 इंटू 10⁻⁴ कितना 16। वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 9 और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 16। समझते हो आप इतने काम को। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो लिखा हुआ है 10 की पावर 16 जो है वो हमारे पास बना। इस काम को इसके बाद जो है वो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं, समझेंगे ध्यान से, तो सर ये जो वैल्यू है ये कितनी थी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से था 9 जो है उसको लिख लिया 3 का स्क्वायर, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो 3 इंटू 10⁸ और इस सारे का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 बन जाएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बातें। 3 इंटू 10⁸ को क्या लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जिसको क्या लिखते हैं c, तो ये c का क्या हो गया स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है c स्क्वायर के। और अगर c बताना है तो इस सारे का क्या कर दूंगा रूट। तो स्पीड जो अगर बतानी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है √μ0 और इंटू में कितना एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल जो है ना 11th के स्टार्टिंग में करवाया था बिल्कुल, जब डायमेंशनल वाला चैप्टर कर रहे थे। कार्तिक को उतार लेने दो एक बार, उसके बाद जो है वो समझ लेंगे सारे के सारे कि काम जो है वो सर क्या करना है। c की वैल्यू कितनी है 1/√μ0 और इंटू में कितना है एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम है। ये μ0 और एप्सिलॉन नॉट का रूट और 1 के डिवाइड में ये वैल्यू किसके बराबर जाती है c। वो आपसे ना सीधा इसकी यूनिट पूछता है कि इसकी यूनिट बता दो। अब इसकी यूनिट निकालना तुम्हारे लिए क्या हो जाता है मुश्किल काम, लेकिन आपको क्या बताइए किसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो इसका यूनिट जो है सीधी क्या होगी मीटर पर सेकेंड, या डायमेंशनल फॉर्मूला बताना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा L1t-1 हो जाएगा। सही है। काम जो वो हम क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक का जो नाम है स्पीड ऑफ EM वेव। EM वेव की जो स्पीड है सर उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि EM वेव की स्पीड जो है सर वो किसके बराबर होगी। वो हमने निकाला है 1/μ0 और इंटू में कितना है एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम जो हमने करना है। उतारो इतने काम को फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। अगला जो काम है वो अब हमने इसमें क्या करना है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। समझे बेटा ध्यान से, वर्ड जो है वो हमने क्या करनी है एनर्जी डेंसिटी के बारे में काम करना है। सुने ध्यान से कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, डेंसिटी वर्ड लगने का मतलब ज्यादातर जगह क्या होता है डिवाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी अगर लगाते हैं तो ज्यादातर जगह डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, ये बात जो है वो सर हमें बताएं। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी यहां पे लिखूंगा, सुने ध्यान से, तो एनर्जी डेंसिटी अगर लिखनी है तो एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम। समझे ध्यान से। हाउ डू वी डिफाइन एनर्जी डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। अच्छा ये किस किस की टर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब कि अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म्स में अगर लिखूं, या मुझे लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है सर, प्रूव करा था हाफ एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कितना ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आंसर था हाफ एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कितना था ई स्क्वायर। ऐसे ही यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में लिखा, एनर्जी डेंसिटी लिखनी है किसकी टर्म में मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में जब इस आंसर को लिखा तो सर डिवाइड वाला 2 तो डिवाइड वाला 2 ही रहेगा, हाफ तो क्या रहता है हाफ,
आप क्या जानते हैं कि वाशु जो एप्सिलॉन नोट है वो बदल के क्या हो जाता है, म्यू नोट। क्या हो जाता है, म्यू नोट। और अगर ये ऊपर लिखा है तो वो कहां जाता है, नीचे। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 म्यू नोट। और ई की जगह वर्ड क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है सर, ये हमारे पास क्या बन जाता है, बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, 2 म्यू नोट। ये इस तरीके से काम है, एनर्जी से रिलेटेड काम आएगा तो ये करना है। अगर मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखता हूं दोनों की वजह से, एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों की वजह से जो डेंसिटी है सर वो कितनी होगी, उसको अगर लिखता हूं तो दोनों का सम कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू में कितना, ई स्क्वायर, प्लस दूसरे वाली क्या है, बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 म्यू नोट। ये काम जो है ना वो करना है सर। हमें जो वर्ड पता है सर वो क्या पता है, समझे ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ज्यादातर डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम। तो एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए किससे, वॉल्यूम से। ये आंसर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। कैपेसिटर के जस्ट बाद ये प्रूव करवाया था कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। सेम काम मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ तो हाफ ही रहेगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या होता है, म्यू नोट। ये मल्टीप्लाई में तो वो कहां, डिवाइड में। और ये ई की जगह क्या हो जाता है, बी। दोनों का सम करके एवरेज डेंसिटी बनती है, जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। समझ आ गई ये बात आपको। इसी तरीके से अगली अगर मैं बात करता हूं, समझे ध्यान से, हम मोमेंटम अगर इनका लिखना चाहते हैं, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, अगर मोमेंटम लिखना है ईएम वेव का, ध्यान से समझे बेटा, कि ईएम वेव का मोमेंटम जो है सर वो मुझे बताना है। और ईएम वेव का मोमेंटम अगर बताना है तो मोमेंटम को पी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है यू डिवाइडेड बाई सी। ईएम वेव के पास एनर्जी होती है, उसके लिए आपने ये काम करके देना है। ईएम वेव के पास मोमेंटम होता है तो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव पी से लिखा जाता है। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी से। और ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट। सी का यू जो है वो हमारे पास क्या है, यू जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो कौन सी है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो एक तरीके से एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यू है, और सी का मतलब तो स्पीड ऑफ लाइट होता ही है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। उतार लीजिए इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाएं, शाबाश। चलिए जी, आगे जो काम है वो क्या करना है, ये मोमेंटम लिख दिया। अब ईएम वेव जहां पे भी जिस सरफेस पे जाके टकराएगी उस पे प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसको नाम दिया जाता है रेडिएशन प्रेशर। क्या नाम दिया, रेडिएशन प्रेशर। ध्यान से समझेंगे बेटा, आवाज ना करें। रेडिएशन प्रेशर को अगर मैं लिखता हूं तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड। सुने ध्यान से, रेडिएशन प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो आई जो लेटर है उसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ वेव। सुने भाई ध्यान से, लास्ट बात बता रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, गौर करेंगे कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। सुने ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है ना ये काम बनेगा। अब सुने एक बात, ये वाले फॉर्मूले उतार लो, लास्ट में जो भी अभी तक पढ़ा है उस सारे को कंक्लूजन ला के क्या लिख देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। पहले इस वाले काम को उतार लो, अगर उतार चुके हो तो हम लिखना शुरू करें फिर उनको। रेडिएशन प्रेशर है उसका फॉर्मूला आई बाई सी, मोमेंटम का फॉर्मूला यू बाई सी, और ये फॉर्मूले जो है वो एनर्जी के हैं। चलो जी, मैं एक बार बताता हूं, आप जो हैं उन चीजों को फिर बाद में नोट करेंगे, पहले मैं समझा दूंगा चीजों को। उतार चुके ये काम, रेडिएशन प्रेशर जो, अच्छा सी का क्या मतलब है यहां पे, रेडिएशन प्रेशर है बेटा, वो रेडियन नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत ध्यान तो दे ही रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर है बेटा, रेडिएशन प्रेशर जो है वो नाम है। रेडिएशन प्रेशर किसके बराबर है, आई बाई सी। अब सुने ध्यान से, गौर करें, मैं एक वर्ड बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की क्या बतानी हमने, प्रॉपर्टीज। तो एक तो बात कल ही लिखवाई थी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसको प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव को। बात नंबर 1 होगी, ईएम वेव के पास क्या होता है, मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या है, यू बाई सी। ईएम वेव के पास क्या होती है, एनर्जी, जिसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है। 3 प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन ईएम वेव। बात नंबर 2 जो बताई कि मोमेंटम होता है उनके पास। बात नंबर 3 क्या बताई, उनके पास क्या होती है, एनर्जी। बात नंबर 4, सभी ईएम वेव की स्पीड सेम होती है।
चाहे मैं गामा, यूवी, अल्ट्रावायलेट जिसकी भी बात करूंगा, सबकी स्पीड क्या होती है? सेम। सी का फॉर्मूला 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये जो वाशु बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए बात हो रही है? फ्री स्पेस के लिए। लेकिन अगर मैं किसी मीडियम में बात करूंगा, ये तो सी का मतलब फ्री स्पेस, जो कि आपने जानते हो। किसी मीडियम में बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है C डिवाइडेड बाई N। ये N का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। पहली, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल पैदा करता है। दूसरा फॉर्मूला किसका लिखवाया? मोमेंटम। तीसरा किसका लिखवाया? एनर्जी। चौथा, हर ईएम वेव की स्पीड क्या रहती है? सेम। फ्री स्पेस के लिए ये फॉर्मूला है और किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या है? C/N। अगले वाली स्लाइड पे आओ। यहां पे तो हमने क्या जाना है? यहां से हमें क्या पता चला कि ईएम वेव जो है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। और ईएम वेव इन दोनों पे भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। और इस नेचर को नाम देते हैं बेटा ट्रांसवर्स नेचर। क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसवर्स नेचर नाम दिया जाता है। अगर परपेंडिकुलर चलती है ना चीजें, तो वो जो नेचर है वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स नेचर कहलाता है। ये हो गया काम। एक लास्ट बात जो और डिस्कस करी थी, ये ना न्यूट्रल होती है सर। कैसी होती है? न्यूट्रल। तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ बिगाड़ पाएगा, ना मैग्नेटिक फोर्स। होगी प्रॉपर्टी है। एक नाम बताया था मैंने, अगर आपको याद है, कि E का फॉर्मूला बताया था BV के बराबर। मैंने कहा था आने वाले टाइम में यूज करूंगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था B/V। तो अगर मैं बात करता हूं तो V बताना है, तो V किसके बराबर हो जाएगा? E/B। इसी फॉर्मूले को हम यहां पे कन्वर्ट कर लेंगे। V की जगह लिख लेंगे C, E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और B की जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये 7 प्रॉपर्टीज मैं लिखवा रहा हूं। नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखना शुरू करें। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। सारी प्रूव करिए तब समझा रहा हूं। लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। पहली प्रॉपर्टी लिखना शुरू करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हो? नंबर 1, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल produces an EM wave. An accelerated charge particle produces an EM wave. और आपको क्या पता है बेटा, ये जो लाइट वेव्स होती हैं, ये बिना किसी मीडियम के चलती है। मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज कब पहुंच रही है? जब मैं मीडियम बीच में है। अगर वैक्यूम होता तो मेरी आवाज आप तक ना जाती। ये कौन सी वेव्स हैं? ये जो वेव्स होती हैं, ये होती है हमारी, मतलब जैसे साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। लेकिन ईएम वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या लिखवाया? एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन ईएम वेव एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। चलने के लिए उन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता जो है सर नहीं है। अब ये ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी वाला लिख लेते हैं, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ, हाँ सेकंड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां था? Y में। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां है? Z में। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to perpendicular to direction of propagation of wave as well as perpendicular to direction of propagation of wave। ये दिखाया है आपने ऐसे, ये y में, ये z में, तो वो कहां? x में। hence these are transverse in nature, hence perpendicular to propagation of wave, hence these are transverse in nature। ये कैसी होती है? नेचर में ट्रांसवर्स होती है। ये बात जो है सर वो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लिखें, all the EM waves travel in free space
ऑल द EM waves travels in free space with the same speed. All the EM waves travels in free space with the same speed. With same speed. ये फॉर्मूला लिख लो, C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। फिर वो लिख लो मीडियम के लिए CM बराबर है C/N के। ये दोनों उतारो, C बराबर है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और फिर वो CM उतार दो, C/N। मीडियम में आंसर है C/N और नॉर्मली आंसर कितना है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। उतारिए जल्दी, शाबाश, इस काम को करो करो, शाबाश। नेक्स्ट लिखो, अगली प्रॉपर्टी लिखें, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ, लिखें एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई C इज इक्वल टू E0/B0। ये लिख लो, इज गिवन बाई C इज इक्वल टू E0/B0। डन है, इज गिवन बाई C E0 डिवाइडेड बाई कितना B0। डन है। फिर लिखें EM वेव कैरी एनर्जी, अगली प्रॉपर्टी, EM वेव कैरीज एनर्जी, EM वेव कैरीज एनर्जी when they travel through space, when they travel through space। और ये फॉर्मूला लिख दो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का लिख दो। क्या EM waves carries energy, ये फॉर्मूला उतारना है बेटा। EM waves carries energy when they travel through space और ये फॉर्मूला लिख दो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख के, और ये काम जो है वो उतार दो। हाँ लिख ले, फिर वो लिखेंगे फिर स्पेस, स्पेस SPACE स्पेस। दो प्रॉपर्टी और हैं छोटी छोटी सी, लिख लो। EM waves ट्रांसपोर्ट, EM waves अगली प्रॉपर्टी, EM waves ट्रांसपोर्ट्स, हाँ जी, EM waves ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम। EM waves ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम, वो फॉर्मूला लिख दो, P इज इक्वल टू U/C। EM waves ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम, EM waves ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम, P का फॉर्मूला लिखो U/C। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू किसके बराबर है, U/C के बराबर है। डन है ये। नेक्स्ट लिखें फिर, दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाई, दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड नोर बाई मैग्नेटिक फील्ड। दे आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड नोर बाई मैग्नेटिक फील्ड। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव है, ना किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये यूनिट खत्म है हमारी यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको।